रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके कि सभी डिवीजन का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट या कॉल लेटर जारी किया जा चुका है। एंड आप सब ने कई जगहों पे करा भी लिया होगा, कुछ जगहों पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल भी रहे हैं। कुछ टाइम पे कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। ये ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बहुत अच्छी बात हुई कि सभी डिवीजन का, सभी जोन का यहाँ पे कट ऑफ जो है ना जारी किया जा चुका है। कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग 2023-24। तो देखेंगे किस किस डिवीजन से कितना कट ऑफ यहाँ पे गया है। एंड आप लोग इससे अपना एक मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका इस कट ऑफ रेंज में था, आपका नाम नहीं आया, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट में जाके मेल भी कर सकते हैं। या अगर आपका कट ऑफ से थोड़ा कम परसेंटेज है जो अभी कट ऑफ गया है, तो आप सेकेंड DV का वेट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट DV के ज्वाइनिंग के बाद जो है जारी किया जाएगा। तो उसमें आप लोगों के नाम जरूर आ जाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे में हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा WCR की भी मेरिट लिस्ट जारी होनी स्टार्ट हो चुकी है, सिर्फ 2 से 3 डिवीजन की बाकी है, बाकी सबकी उसमें भी आ चुकी है। तो उसको भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं PDF। ये आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2024 की डेट में लेटर इशू हुआ है। इंपॉर्टेंट नोटिस है कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं उसके लिए। और ये सभी डिवीजन का आप देख सकते हैं, लिलुआ वर्कशॉप, लिलुआ हावड़ा डिवीजन, फिर कांचरापारा वर्कशॉप, कांचरापारा सियालदा डिवीजन, एंड जमालपुर वर्कशॉप, जमालपुर, आसनसोल और मालदा डिवीजन। इतने डिवीजन टोटल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिलुआ वर्कशॉप है, कांचरापारा एंड जमालपुर है, उसके अंतर्गत ये सारे मिला के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। 1.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया। 10th एंड ITI के मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट्स को, उसके एवरेज के आधार पे। तो आप लोग अपना एवरेज यहाँ पे कमेंट कीजिएगा अपने ट्रेड के साथ, जिससे और भी कैंडिडेट्स को अंदाज़ा लग पाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और सबका हो पाएगा या नहीं। अब इसमें से अगर हम लोग कांचरापारा का देखें, सभी डिवीजन का थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, तो कांचरापारा डिवीजन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो फिटर ट्रेड में कट ऑफ क्या गई, अनरिजर्व में 85, 85.25, ठीक है। EWS में 80.12, 84.20, 81.87, 85.18। तो कट ऑफ ठीक ठाक, सभी रेंज ठीक ठाक है। EWS थोड़ा सा डाउन गई है, कैंडिडेट कम रहे होंगे। बाकी ये PWD का दिया हुआ है। इसके बाद वेल्डर में आप देखें, वेल्डर में भी आपको सेम दिख जाएगा, लगभग पैटर्न वही है, लेकिन जो वेल्डर है उसमें आप फिटर से देखेंगे 5% कट ऑफ डाउन है। इलेक्ट्रीशियन की सबसे हाई उम्मीद ही रहती है और वही हमेशा होता भी है। देख रहे हैं 85 के नीचे किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इवन आप देखें लगभग एक सर्विसमैन में भी 83 जा रही कट ऑफ। तो आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की क्या हालत होती है जॉब में एंड सभी चीज़ों में। मशीनिस्ट है, फिर कांचरापारा का ही वायरमैन है, कारपेंटर है, पेंटर है, सभी में आप लगभग यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं। पेंटर की कट ऑफ कम जाती है क्योंकि सीट भी कम होती है, कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं। NA मतलब है उस कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी। NIL मतलब है कोई कैंडिडेट उसमें सुटेबल नहीं पाया गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मालदा डिवीजन का, तो मालदा में भी आपको इलेक्ट्रीशियन देखिए, सभी जगह इलेक्ट्रीशियन ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। 85 के नीचे तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, हवा ही नहीं लग रही, ठीक है। सेम आप देखेंगे RAC के केस में, तो ठीक ठाक है मेरिट इसमें भी। जो थोड़े अनपॉपुलर ट्रेड होते हैं लाइक कारपेंटर, पेंटर, ठीक है, इनकी मेरिट कंपैरेटिवली बाकी ट्रेड की अपेक्षा थोड़ी कम जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपने कहाँ से अप्लाई किया था और इस कट ऑफ के रेंज में क्या आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैटेगरी वाइज मिलाइएगा, कई बार आप लोग मिलाते कहीं का है और रहती आपकी कैटेगरी कुछ और है, तो उसको आप लोग कैटेगरी वाइज मिलाइएगा। आपकी कैटेगरी में उतने कट ऑफ पे अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी होना चाहिए, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है उस केस में। नेक्स्ट यहाँ पे आसनसोल, इसमें भी लगभग वही सेम है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहती, सेकंड में आप देखेंगे थोड़ा डाउन जाएगी। यहाँ भी आप फिटर का देखेंगे, अनरिजर्व में 85.16, 79.98, 84, 81 इस तरह से दिख रही है। मैकेनिक डीजल में भी काफ़ी ऊपर गई है कट ऑफ। तो अभी जो कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है सेकंड लिस्ट का। सेकंड लिस्ट जरूर आएगी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आएगी आपको अपडेट भी चैनल पे मिल जाएगी। अब ये जमालपुर का है, तो सभी का यहाँ बताने से बेहतर हम ये भेज देंगे टेलीग्राम पे, उसको आप लोग डाउनलोड करके ना अपना एक बार मिलान कर लीजिएगा अपने डिवीज़न का, अपने एवरेज परसेंटेज का, ठीक है। क्योंकि सबका यहाँ बताएं, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं बनेगा इसमें। हाँ, कुछ चीज़ें जो अभी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में वो ज़रूर आपके लिए मीनिंगफुल होंगी, उसे आप चाहें तो ध्यान से सुन सकते हैं एंड उसके लिए वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये लिलुआ का है, ये हावड़ा का है एंड ये बहुत अच्छा ईस्टर्न रेलवे का है। उन्होंने यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, एक पारदर्शिता आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस में। कैंडिडेट को लगता है हाँ चलिए हमारे साथ यहाँ पे शायद कुछ गलत नहीं हुआ है, हमारे ही नंबर कम थे इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं जो अप्रेंटिस है, इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा। देखिए अब रेलवे अप्रेंटिस कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गई। अभी तक हम आपको 4 फ़ायदे बताते थे ना,
अब आपको रेलवे अप्रेंटिस के 5 फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे हो जाता है आपका, आपको बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत कुछ आप नहीं कर रहे हैं अभी, खाली बैठे हुए हैं या तैयारी भी आपकी ठीक नहीं चल रही, तो हम कहेंगे आप रेलवे अप्रेंटिस कर लीजिए। रीज़न हम बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला रीज़न तो अब बनेगा ये कि जो NAC सर्टिफिकेट है, अब उसे सिर्फ अप्रेंटिस नहीं, उसे एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा 1 साल का ITI के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट आपका ये मिलेगा कि NAC सर्टिफिकेट या 1 ईयर एक्सपीरियंस होने की वजह से आप कई सारी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ NAC मांगेगा वहाँ भी, जहाँ एक्सपीरियंस मांगेगा 1 साल वहाँ भी। थर्ड बेनिफिट आपका है, रेलवे में 20% सीटें आपके लिए CCA कोटे के तहत रिजर्व रहेंगी। फोर्थ बेनिफिट है आपका, क्वालिफाई करने के बाद PET में आपको छूट मिलेगी। ठीक है, एंड फिफ्थ बेनिफिट यहाँ पे क्या है आपका, तो फिफ्थ बेनिफिट ये है, जो अप्रेंटिस में आपका नंबर मिलेगा उसके 1/3 का वेटेज आपके CBT एग्ज़ाम में दिया जाएगा। CBT का 2/3, इसका 1/3 मिला के आपका मेरिट बनेगा। तो ये आपको काफ़ी आसानी से सेलेक्ट होने में मदद करेगा रेलवे की लेवल 1 यानी ग्रुप D की जॉब में। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो रेलवे अप्रेंटिस से करने पे आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो DV मिस मत करिएगा, DV सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके ज़रूर कराइएगा। और DV के बाद अगर ज्वाइनिंग होती है तो आप ज्वाइनिंग भी कीजिएगा। थोड़ी मेहनत आपको वहाँ पड़ेगी 1 साल, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस स्टाइपेंड प्लस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और वहाँ पे 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी 8 आवर्स लगभग काम रहता है, बाकी अपना थोड़ा 3-4 घंटे टाइम निकाल के तैयारी भी ज़रूर कीजिएगा। कोई काम करने लगिए तो अपनी पढ़ाई मत छोड़ दिया करिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको लाइफ टाइम करनी है, कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। और अभी आपकी जो एज है उसमें ऑब्वियस सी बात है, आपको इधर उधर की चीज़ें सीखने की बजाय अपना टेक्निकल नॉलेज, अपना GK GS, अपना रीजनिंग, अपना मैथ अच्छा करना है, जिससे आप अपने करियर में आगे प्रोग्रेस कर सको, एक अच्छी सी जॉब ले सको। उसके बाद आगे आपको फिर और पढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।